मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टेबल से चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी कभी आपको इंडस्ट्री या कंपनी में बोला जाता है कि आपको एक टेबल है या फिर कोई डेटा है आपके पास और उसका चार्ट आपको बनाकर उनको प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप टेबल से किसी चीज़ को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चार्ट के थ्रू आप उसको इजीली समझा सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है। तो मैं आज इस टेबल में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चार्ट बना सकते हैं किसी भी टेबल या डेटा से यूज़ करके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपके माउस के कर्सर से कॉर्नर में आ जाएंगे राइट साइड में। उसके बाद होम के बगल में जो इंसर्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट वाला ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इस चार्ट वाले ब्लॉक में जो फर्स्ट पार्ट है कॉलम्स, इस पर क्लिक करना है। कॉलम्स में क्लिक करने के बाद आप 2D कॉलम्स और 3D कॉलम्स, 2D और 3D में आप चार्ट बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल भी अपने चार्ट का शेप रख सकते हैं, कोन में भी, और पायराइड मिड में भी अपने चार्ट का शेप आप रख सकते हैं। तो मैं 2D में बनाकर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले आप 2D को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक खाली पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट में आप डेटा फीड कराना है। तो डेटा फीड कराने के लिए आपको जब भी आप एक बात और फ्रेंड्स, जब भी आप इस चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 पार्ट्स वो भी ओपन हो जाते हैं चार्ट टूल्स के, जो कि डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट के हैं। ये पार्ट तभी तक शो होते हैं जब तक आप चार्ट पर क्लिक करते हैं। जब आप अदर किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो ये पार्ट हट जाते हैं, तो इसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट से थ्रू आप इस चार्ट में कोई भी चेंज कर पाएंगे। तो डिजाइन में आपको आना है, उसके बाद आपको डेटा, सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करना है। सेलेक्ट डेटा में आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये वर्टिकल के लिए होता है और ये वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट के लिए होता है। आपको पता होगा कि किसी भी चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये पार्ट्स होते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है और वाई एक्सिस के लिए वर्टिकल वाला। तो हम वर्टिकल की वैल्यूज़ ऐड कराएंगे, उसके बाद ही हॉरिजॉन्टल की वैल्यूज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। तो वर्टिकल की वैल्यू एंटर कराने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हम चार्ट में शो कराना चाहते हैं उनको यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैं सैलरी 2015 इसको ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम डाल दूंगा सैलरी 2015, मैंने इसका नाम डाल दिया। इसके बाद जो रेंज मैं चाहता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट रेंज होती है, तो इस रेंज को हटाने के बाद आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आप चार्ट की वैल्यू चाहते हैं। तो मैंने ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया और ओके दबा दूंगा। तो ये मेरी पहली वैल्यू जो सैलरी 2015 है, ये वाला जो कॉलम है ये चार्ट में ऐड हो गया है। इसके बाद मैं सैलरी 2016 और 17 के साथ भी इसी तरीके करूँगा, इनको भी मैं इसी प्रकार ऐड करा लूँगा जैसे कि मैंने 2015 को कराया था। सबको सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए सैलरी 2016 भी ऐड हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, फिर ओके दबा दूंगा। तो अब मेरी जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो चार्ट में शो हो गई है, लेकिन ओनली वर्टिकल वैल्यूज शो हुई हैं, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज शो नहीं हुई है। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को शो कराने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पर क्लिक करना होगा और वहाँ से मैं ऐड करने के बाद अब मुझे सीरीज़ नंबर हॉरिजॉन्टल में चाहिए या नेम्स, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या एंटर कराना चाहता हूँ। तो मैं नेम्स एंटर कराना चाहता हूँ, तो नेम्स वाले ब्लॉक्स में मैं नेम्स को सिलेक्ट कर लूँगा सारों को और ओके दबा दूंगा और यहाँ से ओके दबा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चार्ट है जो रेडी हो गया है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि मेरे जो ओरिजेंटल वाली जो पार्ट है वो बता रहा है कि मेरी सैलरी 2015 में कितनी थी, 16 में कितनी थी और 17 में कितनी थी, हर एक कैंडिडेट की, हर एक एम्प्लॉय की। जैसे 101 एम्प्लॉय जो कि सुनील है, उसकी सैलरी 2015 में कितनी थी, 16 में कितनी थी और 17 में कितनी थी, ये यहाँ पर दिखा रहा है। वाई एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट है, वो सेट हो गया अपने अकॉर्डिंग, चार्ट की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम उसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो एक तो आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं और एक आप दूसरे तरीके से भी चार्ट बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वो भी तरीका देख लेते हैं। वो तरीका ज़्यादा आसान है इस तरीके से। तो आइए फ्रेंड्स, वो तरीका अपना लेते हैं। उस तरीके को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है और कॉलम वाले पार्ट में जाकर चार्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स,
जैसे मैंने ये किया तो मेरा चार्ट बनकर रेडी हो गया। मुझे कोई वैल्यूज उसमें ऐड करानी नहीं पड़ी। इसमें अकॉर्डिंग टू चार्ट की जो वैल्यूज़ है टेबल की, उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है उसमें मेरे नेम्स और सीरियल नंबर वो ऐड हो गए। वाई एक्सिस में मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड हो गई, जो मैक्सिमम मेरी सैलरी है वो कितनी जा सकती है उसके अकॉर्डिंग। जो लीजेंड्स लाइन्स है, मतलब लीजेंड्स पार्ट है, जो सैलरी 2015, 16 और 17 वो मेरे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरी सारी डिटेल्स आ गई है। तो इस तरीके से आपका चार्ट बन जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीके से, अगर आप इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट करके और इंसर्ट पर जाकर कॉलम्स में जाकर इसे ओपन कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ट जो आपने बनाया है इसका लेआउट आप चेंज कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। इसे आपको क्या करना है, ऊपर कॉर्नर में चेंज चार्ट टाइप में आ जाना है। यहाँ पर आप इस चार्ट को 3D में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, 2D में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, लाइन में, पाई में, जिसमें भी, स्टॉक में, सरफेस में, आप जिसमें चाहे उसमें इसे, जैसे कि मैं कॉलम में जाकर इसे 3D में कन्वर्ट कराने के लिए 3D वाले पार्ट पर दबाता हूँ और ओके दबा दूंगा तो देखिए ये पाइप वाले 3D पार्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आप इसे 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं और अब मैं आपको चार्ट के जो दूसरा पार्ट है डिज़ाइन के अगला लेआउट, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लेआउट में आने के बाद आप यहाँ से इस चार्ट में पिक्चर्स भी ऐड करा सकते हैं। अगर आप इसमें चाहे तो कोई पिक्चर ऐड करा सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करा सकते हैं, और अगर आप इस चार्ट में चाहे तो टाइटल भी लिख सकते हैं। अगर आप टाइटल को यहाँ पर बीच में लिखना चाहते हैं तो सेंटर ओवरले टाइटल लिखेंगे तो ये देखिए टाइटल जो है आपके चार्ट के बीच में आ जाएगा। और मैं इस चार्ट को हटाना चाहता हूँ टाइटल को, तो नन पर क्लिक कर देंगे तो वो टाइटल हट जाएगा। तो इसी तरह से आप एक्सिस जो टाइटल है वो, अगर ब्लो में भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप वो राइट साइड में लिखना चाहते हैं टेबल के तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए राइट साइड में भी टाइटल लिख पाऊँगा। तो मैं नन पर क्लिक कर कर इन दोनों पार्ट्स को हटा लेता हूँ, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। और जो लीजेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका सैलरी 2015, 16 और 17, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप में आए तो इस तरीके से आप यहाँ पर लीजेंड पर जाकर टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट राइट में भी इसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। तो मैं नन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये वापस से राइट साइड में ही शो होने लग जाए। अब डेटा लेबल्स भी आप चाहते हैं कि जो डेटा लेबल्स है वो नीचे ना आकर के बिल्कुल इसके सेंटर में आए, जहाँ पर इसकी जो चार्ट की जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसी के ऊपर आए, तो इस तरीके से भी आप डेटा लेबल्स पे जाकर कर सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। इसी तरीके से आप इसे चाहते हैं कि डेटा लेबल जो है लीजेंड्स की के साथ आए तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आ गया है लीजेंड्स की के रूप में। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो नन पर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें एक्सेस भी लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सिस है वो नीचे एक्सिस शो ना हो तो वो भी हो जाएगा। और बाद आपको एक्सिस विदाउट लेबलिंग के शो होगा और शो एक्सिस विद लेफ्ट एक्सिस। तो इस प्रकार से आप एक्सिस को राइट टू लेफ्ट एक्सिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वाई एक्सिस इधर ना हो करके राइट साइड में हो तो वो भी आप चेंज कर पाएंगे। तो मैं इसको नन कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले पार्ट को देख लेते हैं, ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस में जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो लाइंस होती है ना, छोटी छोटी, वो होती हैं। जैसे कि ये है, ये 1000 की जो लाइन है, 40,000 की, 30,000 की, ये ग्रिड लाइंस है। तो इन लाइंस को आप कितना पतला दिखाना चाहते हैं वही ये ग्रिड लाइंस होती हैं। जैसे कि मैंने ये ग्रिड लाइंस बना दी, तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइंस बना सकते हैं। चार्ट में अगर ग्रिड लाइंस चाहिए अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट के तो आप इस तरीके से ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में आप अपनी टेबल में जो कलर फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप उसे डिजाइन दे सकते हैं। जैसा आप डिजाइन उसमें डालना चाहते हैं आप उसके कॉर्नर पर कोई कलर फिल कर सकते हैं, उसमें वर्ड्स में कलर फिल कर सकते हैं, या फिर इसके टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट में करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ये आप फॉर्मेट के थ्रू उसमें चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी टेबल के से एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय
वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी।